प्रेरणादायक कहानी। धैर्य। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वह अपनी खेती से खुश नहीं था और अलग फसल लगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज्यादा मुनाफा हो सके। चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन रोपित करने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब रामू को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा अवसर है, और वह चाइनीज बांस के पेड़ का बीज ले आया और उसने अपने खेत में उसकी फसल बो दी। जब गांव के दूसरे लोगों को पता चला कि वह अपनी खेती में फसल परिवर्तन कर रहा है और अलग तरह की कोई फसल बो रहा है, तब गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और सबने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती। रामू अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस का पेड़ उगाने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से लहलहा रहे थे, लेकिन रामू का खेत बंजर पड़ा था। 1 साल हो गए। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें तक काट डाली, लेकिन रामू का खेत अभी भी ज्यों का त्यों बंजर पड़ा था। अब उसके घरवाले भी उससे कहते फिरते कि उन्हें खेत में वही पुरानी फसलें बो देनी चाहिए, लेकिन रामू सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की ही सलाह देता रहता। रामू अपने गांव में निकलता तो सभी उसे बांस का पेड़ जा रहा है करके चिढ़ाया करते थे। दूसरों की बातों को अनसुना करके रामू अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। रामू फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था, पर उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने मजाक उड़ाने वाली बातों से वह अब भी परेशान नहीं हुआ। लोग उससे कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपनी पागलपन छोड़ो। लेकिन रामू अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। 5वां साल जब रामू अपने खेत पर गया तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं थी। उसमें अंकुर फूट चुके थे, छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई थीं। यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। और देखते ही देखते 6 सप्ताह में बांस का वह पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे गांव वाले यह देखकर हैरान थे। रामू आज बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो भरोसा था और उसके अंदर जो धैर्य थी, उसका नतीजा ही आज उसे देखने को मिला। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं कि या तो हम वो किसान बन जाएं, जहां हम अपना एक गोल सेट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और दुनिया वाले क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते। हम बस अपना काम करते जाते हैं। 5 साल तक बिना किसी परिणाम के हमें खाद और पानी देना होता है, या तो फिर एक बांस का पेड़ बन जाएं, जहां हम 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, इतनी कि 6 हफ्ते में अपनी उस सफलता को संभाल पाएं। यदि हम दोनों में से कोई एक भी बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। चंदन के पौधों की बागवानी। आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधों तो प्राप्त करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्गदर्शक की तरह मौजूद रहेगा। हमारा एक किसान की कहानी वाला वीडियो को 1000 से अधिक लोगों ने देखा और पसंद किया है। अगर आप हमारा एक किसान की कहानी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रचार के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।